उसके बाद गए हम हनुमान मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन मंदिर हो गया था बंद। 7:30 बजने वाली हैं और हम लोग निकल रहे हैं अब जिम के लिए। मैडम आ गई हैं तो चलते हैं फटाफट करके जिम। और इनको बनाएगा कि शाम को परोस। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत और हमेशा की तरह मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। तो गाइज आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और फटाफट करके नाश्ता तैयार करती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, बाहर के उठने का मन ही नहीं किया। और अभी चाय ही हुई है। देखिए शालिनी हो गई है अपनी लाइब्रेरी के लिए तैयार। तो मैंने उसे बोला है कि थोड़ी देर तो रुक, मैं 10 मिनट में नाश्ता तैयार करती हूँ। तो गाइज जब फटाफट करके लिए मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। सबसे पहले शालिनी जाएगी, उसके बाद तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो बनाती हूँ नाश्ता। तो गाइज दिन की 12:30 बज गई हैं और अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपसे सुबह मुलाकात की थी, तो उसके बाद फिर मैं मंदिर गई, क्योंकि आज है सोमवार, मेरा है व्रत, मेरा भी है, शालिनी का भी है। और मंदिर से आने के बाद नुपुर को नाश्ता बनाने के बाद 9 बजे बैठ गई थी मैं और 12:30 बज गई है, तब से मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग में लगी हुई थी। मतलब मॉर्निंग का कम से कम 3-3.5 घंटा मेरा ब्लॉग की एडिटिंग में लगता है, बहुत टाइम लगता है। मतलब जो लोग जिनके पास एडिटर हैं, जो एडिट करने के लिए दूसरे को देते हैं, उनका सही है, मतलब उनके 3-4 घंटे बच जाते हैं। तो सुबह से मैं इसी काम में लगी हूँ, मतलब 9 बजे से, और अभी घर का पूरा काम बिखरा पड़ा है। अब गाइस ब्लॉग एडिट हो गया है, सारा काम हो गया है ब्लॉग का, तो अब फोन को रखती हूँ एक तरफ और अब फटाफट करके लग जाती हूँ घर के काम में, क्योंकि 2 बजे तक मुझे लंच भी तैयार करना है। लंच पे हैं बंगाली जी और आदित्य। नुपुर तो चली गई है ड्यूटी, सीधा शाम को ही आएगी। और शालिनी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो अभी बाथरूम में कपड़े भी वैसे ही पड़े हैं, किचन में बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस जब फटाफट करके सफाई पे लगती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं लंच बनने के बाद, या लंच बनाते हुए। पहले करती हूँ सफाई, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस शाम की ठीक 5 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और जैसे कि आज आपको पता है कि मेरा और शालिनी का फास्ट है, तो अब थोड़ी बहुत मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है जिम। आज मैं मॉर्निंग में नहीं गई, मतलब थोड़ा लेट उठी और फिर मन भी नहीं हुआ, तो अभी जाऊँगी। और तब तक मैं थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेती हूँ रात के लिए। और ये रहे छोले जो मैंने दिन में भिगो दिए थे, काबुली चने हैं ये, और इनको बनाएगा कि शाम को परोस। तो तब तक मैं इसमें सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ, मतलब ये अच्छे से मैं इनको पका लेती हूँ। तो ये वाला काम कर लेती हूँ तब तक। और इसमें पौरुष ने बोला है कि इनको उबालते समय यानी सीटी देते समय इसमें खड़े मसाले, थोड़े से चाय पत्ती डालने हैं, तो वो काम कर लेती हूँ फटाफट करके। तो गाइस खड़े मसाले मेरे पास केवल मोटी इलायची यानी मसाले वाली इलायची और दालचीनी के पत्ते और एक लकड़ी टाइप की कुछ है, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो वही हैं। अब खड़े मसाले और क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता। तो चाय पत्ती भी डाल देती हूँ। मेरे पास चाय पत्ती का बैग तो नहीं है, न ऐसा कोई कपड़ा है जिसमें मैं बांध के डालूँ। तो पौरुष ने बोला था कि आंटी आप ऐसे ही डाल देना। ये दालचीनी के पत्ते अंदर स्टोर में रखे हुए हैं, जो मुझे राजा की मम्मी ने दिए थे, राजा यानी आदित्य का फ्रेंड। तो ये सारे डाल दिए हैं मैंने प्रेशर में। अब प्रेशर रख देती हूँ एक बार और काम फिर निपटाती हूँ। तो गाइस जैसे घर का काम निपटाई रही थी, तब तक देखा कि आज ऊपर छत की टंकियों में पानी ही नहीं है।
तो हमारे यहाँ बोरिंग का पानी है, यानी जो ज़मीन के नीचे से आता है, मोटर से जो निकाला जाता है, तो वो वाला पानी है। तो मैंने सोचा फटाफट करके पानी वगैरह भी भर देती हूँ, गागर वगैरह पीने की थोड़ी बहुत, बाथरूम में 1-2 बाल्टियाँ। वैसे तो पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ऊपर टंकियाँ काफ़ी बड़ी हैं, एक बार भर दो तो 2-3 दिन तो चली जाती हैं, और जब चाहो तो बोरिंग से पानी निकाल दो। तो गाइस फटाफट करके ये बोतल वगैरह भी भर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी आता है बोरिंग का। ये प्लस है कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी। तब तक बंगारी जी ने बोला कि चाय बना दे। बंगारी जी अभी उठे हैं सो के, तो मैंने रख दिए है इंडक्शन में चाय, और चाय बनाते बनाते मेरे काम देखिए मैंने इंडक्शन में गिरा भी दी है। तो गाइस बन गई है चाय, अब साथ साथ चाय पीते हैं। और कल मैं ये कद्दू के पत्ते लेके आई थी आरती बहन के यहाँ से। आरती जहाँ पे मैं किट्टी में गई थी, उसके बहुत बड़ी बेल थी कद्दू के, तो हम सारे फ्रेंड्स लेके आए। तो मैं भी लेके आई हूँ। तो एक बार इन पत्तों को साफ़ करना पड़ता है, इनके पीछे से कुछ एक लेयर टाइप की निकलती है, ये निकालनी पड़ती है, तब ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो एक बार ये कद्दू के पत्ते साफ़ कर लेती हूँ, इनको धो देती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात की वजह से इनमें काफ़ी मिट्टी भी है, और काफ़ी पत्ते हैं। एक टाइम की सब्ज़ी यानी लंच के टाइम पे ही बनाऊँगी, अदरवाइज़ और टाइम पे तो हरी सब्ज़ी में मेरे घर में तो कोई खाते ही नहीं है रोटी, लेकिन लंच टाइम पे दाल कढ़ी के साथ सबको अच्छी लगती है। तो एक बार इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धो देती हूँ, और टोकरी में थोड़ी देर पानी हटा के टोकरी में रख दूँ। तो गई 7:30 बजने वाली हैं, और हम लोग निकल रहे हैं अब जिम के लिए। मैडम आ गई हैं, तो चलते हैं फटाफट करके जिम, और अंधेरा हो गया है। अब मुलाकात करते हैं 9:30 बजे, तो चलें। तो गाइज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और निकल गए हैं मैं और नुपुर जिम की तरफ। तो गई 9:15 हो गई और आ गए हैं हम जिम से। उसके बाद गए हम हनुमान मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन मंदिर हो गया था बंद। प्रसाद लिया दुकान वाले भाई से ही, मैंने पैसे लिए क्योंकि मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं था। और मंदिर गई थी, हमने कहा थोड़ा भगवान हनुमान के मंदिर में चलते हैं, लेकिन बंद, मंदिर तो बंद हो गया। तो आ गए हैं हम घर। अब करते हैं सबसे पहले नहाना धोना, और उसके बाद खाने पीने की तैयारी, क्योंकि मैं पूजा करके तो चली गई थी जिम, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से आते हुए 9 9:30 बज जाएंगे, और उस टाइम पे पूजा करना ठीक नहीं है। तो 7 बजे मैं पूजा करके चली गई थी। अब देती हूँ ये प्रसाद भी इन लोगों को, और चलते हैं घर के अंदर। तो गाइज रात की 10 बज गई हैं, और खाना पीना हो गया है। अभी तक बाहर वॉक भी हो गई है, साथ साथ 1-2 जगह फ़ोन करने थे वो भी हो गए हैं। और अभी फिर से बन गया है अच्छा सा बारिश वाला मौसम। देहरादून में तो खूब झमाझम बारिश हो रही है। और वॉक करके आ गई हूँ मैं घर के अंदर। अब चलते हैं, नहीं घर के अंदर अभी नहीं गई हूँ, अभी गेट के अंदर आई हूँ, तो घर के अंदर तो अब जाऊँगी। तो गई चलते हैं घर के अंदर, और साथ साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइज मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।